हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं हिमालयन विजडम, जिसमें हम जो सीरीज चला रहे हैं, डेली सीरीज, जिसमें हम कुछ न कुछ नई चीज़ें डेली सीखते रहते हैं। इसमें आज हम 109 क्वेश्चन ऐसे ही याद करेंगे, जिसको हम आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। और 109 क्वेश्चन जब आप एक बार, मैं 2 बार रिपीट करूँगा, आप एक ही बार में सुनने पे मुझे उम्मीद है आपको सारे याद हो जाएंगे और बहुत ही आपके जनरल नॉलेज के भी अच्छे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हैं, और जो बेसिक जानकारियाँ हैं ये तो सभी के लिए अच्छी है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन, आज इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पटचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा। पटचित्र चित्रकला शैली कहाँ की है? उड़ीसा की। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। मंगोलिया कहाँ है? एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दी हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दी हेग, नीदरलैंड में। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में, ठीक है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनआईयू, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। एनआईयू, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बीएआरसी, बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 14वां, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय मुंबई में। संविधान सभा का प्रथम विचार एम एन रॉय ने दिया था। संविधान सभा का प्रथम विचार एम एन रॉय। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत क्षेत्र से। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत क्षेत्र से। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22 में केरल में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22 केरल में। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। गोल गुंबद स्थित है बीजापुर, कर्नाटक में। गोल गुंबद स्थित है कर्नाटक, बीजापुर में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। सांची का स्तूप यूनेस्को में शामिल कब हुआ? 1989 में। सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1989 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में। आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। रूर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी में। रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ATL, अटल टिंकरिंग लैब। ATL, अटल टिंकरिंग लैब। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ठीक है। राजस्थान माधवी कुटी उपनाम है कमलदास का। राजस्थान माधवी कुटी उपनाम है कमलदास का। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000।
सबसे सफल सहकारी कृषि है डेनमार्क में, सबसे सफल सहकारी कृषि है डेनमार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था 1936 में। सबसे भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान अमेरिका का। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान अमेरिका का। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। भारत के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का नाम अटल टनल। भारत के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का नाम अटल टनल। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोक अध्यक्ष करता है। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। मृच्छकट्टिकम पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकट्टिकम पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है आर्कटिक महासागर एंड प्रशांत महासागर को, या बोरिंग या बेरिंग बोलते हैं। जल डमरू मध्य जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है। नेक्स्ट है कुडनकुलम परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। साउथ का जैसा नाम है कुडनकुलम, तो साउथ में ही है। कहाँ है? तमिलनाडु। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। सबरीमाला मंदिर है केरल में। सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। निपाह वायरस फैला था केरल में। निपाह वायरस कहाँ फैला था? केरल में। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रीटोरिया। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम था अप्सरा। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस। SATHE परियोजना संबंधित है शिक्षा से। ठीक है। SATHE परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। भारत का सोना सबसे उत्पादक देश क्या है? कर्नाटक, जो कोलार की खान है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना या बेचना कहलाता है ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना या बेचना कहलाता है ई कॉमर्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। दक्षेस में कुल सदस्य हैं 8। दक्षेस में कुल कितने सदस्य हैं? 8। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी रोडों को जोड़ने से। ठीक है। गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को।
कुटुंबश्री योजना है केरल सरकार की, कुटुंबश्री योजना है केरल सरकार की। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। और ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया 1632 में, ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया 1632 में। भारत में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? 21.67%। भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.67%। यूएनओ में अस्थायी देश है 5, यूएनओ में अस्थायी देश है 5। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम, भारत का नवीनतम परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र का है कुडनकुलम, जो का है तमिलनाडु में। ठीक है, आर के नारायणन का प्रथम उपन्यास क्या था? स्वामी और उसके दोस्त। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास था स्वामी और उनके दोस्त। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होता है ना, तो सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीय क्षेत्रक में। तो इसी में आपके लिए क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रक के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है? तो ठीक है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीज़ें, ये आप देख लेना। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, 98%। सबसे साक्षर कौन सा जिला है, राज्य है? केरल, 98%। भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था 1975 में। कच्चे माल के रूप में चूने पत्र का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में, कच्चे माल के रूप में चूने पत्र का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में, नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तो कोलकाता में, भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में। कब? 1911 में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कारक जेम्स गॉसलिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है, जावा का आविष्कार किया किसने किया था? जेम्स गोसलिंग। ठीक है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ तारापुर में, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ था तारापुर में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में कितने देश हैं? 164। WTO में वर्तमान में 164 देश हैं। भारत का प्रथम हाई कोर्ट खोला गया कोलकाता में, भारत का प्रथम हाई कोर्ट खोला गया कहाँ? कोलकाता में। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद करने के लिए, गांधी जी क्या के सबके दिल में रहते हैं, दिल कहाँ है? मध्य में, तो गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पर। जो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो इससे याद रखें, महिला का नाम क्या होता है? नर्मदा होता है। तो नर्मदा, सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पर, क्योंकि सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया और महिला का नाम रहता है नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी है, समझ लो यहाँ पे। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में, सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे याद करने के लिए, जैसे बाक्सा, सा रहा ना लास्ट में, तो उड़ीसा, तो बाक्सा उड़ीसा, बाक्सा उड़ीसा, सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में। RTI एक्ट लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, RTI एक्ट कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। भारत ने ओलंपिक में पहली बार प्रतिभाग किया था कब? 1900 में। ठीक है, याद करने के लिए सही है, 1900 में, ना आगे ना पीछे, 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में प्रतिभाग किया था। सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति, सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। राजा कवि वर्मा संबंधित है चित्रकारी से, राजा रवि वर्मा संबंधित है किससे? चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरू उद्देश्य क्या था? कृषि को विकास करना।
और कृषि के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक का भारत में महत्वपूर्ण योगदान है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और हरित क्रांति योजना क्या थी, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। तो ये थे आपके 109 क्वेश्चंस जो हमने बहुत ही आसानी से याद किए और एक ही बार में सुनने से हमको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 109 क्वेश्चन थे जो आपने आज पढ़े। तो उम्मीद है आपको हाँ, उम्मीद है मुझे कि आप ये सारे क्वेश्चन याद कर जाएंगे एक ही बार में देखने से या सुनने से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। डेली हम ऐसी नई वीडियो लाते हैं जो हम एक ही बार सुनने से या देखने से हमको याद हो जाती है। और इंग्लिश की सीरीज भी चलाते हैं हम इसमें, बेसिक इंग्लिश, बेसिक टू एडवांस। तो इसमें भी डेली एक टॉपिक हम अपलोड करते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय, गुड लक फॉर ऑल। ओके, बाय।